हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक माइनर बट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ एजियोट्रोप्स। ये कम्प्लीटली प्रीवियस लेक्चर के ऊपर डिपेंड है, जिसमें हमने दो टाइप की डेविएशन स्टडी की थी रोल्स लॉ से, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले एजियोट्रोप्स को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक मिक्सचर है, एक सॉल्यूशन है वाटर प्लस इथेनॉल का, कोई भी अल्कोहल का प्लस वाटर हमारे पास एक सॉल्यूशन है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं और हमें ये पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और इथेनॉल का अप्रोक्सीमेट 84 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो इससे हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि हम इनको बॉयल करके या हम कहें डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। तो अगर हम इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ये पहले वेपोराइज हो जाएगा और वाटर बाद में वेपोराइज होगा। तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसको सेपरेट आउट कर पाएंगे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये दोनों जो मिक्सचर हैं, ये दोनों सॉल्यूशन या हम कहें दोनों लिक्विड जो हैं, ये बॉयल करके सेपरेट आउट नहीं हो सकते, क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कुछ इस टाइप की इंटरेक्शंस होती हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल और जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं वो इस तरह से मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन शो करते हैं कि वो कंबाइंड एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल हो जाते हैं एट वन टेम्परेचर, दोनों कंबाइंड स्टेट में ही। जैसे ये इनका होमोजीनियस कंपोजिशन इनकी होती है लिक्विड फेज़ में, उसी फेज़ में ही ये वेपर फेज़ में चले जाते हैं। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रोप्स। दैट इज़ क्या होता है, ए लिक्विड मिक्सचर विच हैज़ सेम कंपोजिशन कहाँ, in liquid state as well as gaseous state and boils like a pure liquid। एक प्योर लिक्विड की तरह एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल हो जाएगा, एक सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल होंगे दोनों लिक्विड, या हो सकते हैं उससे ज़्यादा भी हों। तो ऐसा मिक्सचर जो सिंगल टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए उसको कहते हैं हम एजियोट्रोप। और ध्यान रखना है, इनमें कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है इन लिक्विड फेज़ एज वेल एज गैसियस फेज़। तो एजियोट्रोप्स क्यों बनते हैं या फिर कितने टाइप्स के होते हैं? हमारे पास दो टाइप की डेविएशंस आई थी रोल्स लॉ में, उसी के बेसिस पे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। एक हमारे पास है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब है कि इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, या कहीं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो कंपोनेंट हैं हमारे पास, ए और बी लिक्विड हैं। जो मिक्सचर होगा इन दोनों का, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, बी का 120 डिग्री सेल्सियस है। तो जो ये एजियोट्रोप बनेगा इन दोनों के मिक्सचर से, उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 से ज़्यादा होगा। तो दैट इज़ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कब बनते हैं? बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा कब होगा? जब वेपर प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा। क्योंकि हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। अगर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट हम यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा कब होगा, जब वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और वेपर प्रेशर कब होता है, जब आपके पास जो हमने डेविएशन स्टडी की थी जिसमें वेपर प्रेशर कम हो गया था। वेपर प्रेशर कम कब हुआ था, जब मॉलिक्यूल्स में इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, मतलब वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ थे।
तो यहाँ से हमारे पास ये पता चलता है कि द लिक्विड मिक्सचर्स विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए वो क्या शो करते हैं, वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं लिक्विड मिक्सचर्स विच शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, they will show decrease in vapor pressure and therefore they will form maximum boiling azeotrophs। तो हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स के जो मेन एग्जांपल हैं वो हैं आपके पास जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, जैसे HNO3 है या फिर HCl है प्लस वाटर। तो वाटर और नाइट्रिक एसिड में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस काम करती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इनके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जो हमने एग्जांपल स्टडी किए थे डेविएशन के अंदर वहीं से हम इनको एग्जांपल्स को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मिनिमम बॉइलिंग मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। कैसे? इसका एग्जांपल अभी हमने लिया था इथेनॉल प्लस वाटर, या हम ले सकते हैं इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन भी ले सकते हैं। तो इथेनॉल प्लस वाटर इस कैटेगरी में कैसे आएगा, ये जब हम इथेनॉल और वाटर को मिक्स करते हैं तो इथेनॉल और इथेनॉल मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स में भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका एक्सटेंट ज़्यादा होता है। टेट्राहाइड्रोज्योमेट्री में वाटर वेरियस लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब हम उसमें इथेनॉल मिक्स कर देंगे तो वो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटरफेयर करेगा, या फिर कहीं वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो गई तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट इज़ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बन जाएंगे। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब कौन सी डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन। तो सच लिक्विड मिक्सचर्स विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, क्या कहेंगे इसमें, देयर इज़ ए इंक्रीज इन वेपर प्रेशर and therefore they will form minimum boiling azeotrophs। तो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे जिनका वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मतलब जिनमें पॉजिटिव डेविएशन आती है रोल्स लॉ के अंदर। तो अल्कोहल प्लस वाटर का मिक्सचर इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये हमें ध्यान रखना है। प्लस में और एग्जांपल्स हम वही ऐड कर सकते हैं जो हमने पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ में स्टडी किए थे। एक छोटा सा टॉपिक है ये, एजियोट्रोप्स इम्पोर्टेंट है, एग्जांपल्स जो हैं इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।